Dissent refer to having and expressing views that are different from those officially accepted in a society. Dissent यानी ये वो नज़रिया होता है समाज में जो ऑफिशियली तौर पर जिनके द्वारा कुछ चीज़ें स्वीकार कर ली जाती हैं और जिन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया होता है, उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको डिसेंट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट पास अ लॉ, जब कोई सरकार नियम को पास करती है तो इट मे नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर समाज के वर्ग के लोगों के हितों में हो। इन सच केस, इस स्थिति में द पीपल एट लॉस आर एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सप्रेस देयर डिसेंट। तो इस परिस्थिति में पीपल एट लॉस आर एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सप्रेस देयर डिसेंट, यानी संविधान ने उनको यह शक्ति प्रदान की हुई होती है कि वो अपने नाराज़गी को प्रदर्शित कर सकें। दे मे डिमांड द रिट्रैक्शन, रिप्लेसमेंट और अमेंडमेंट ऑफ द कंसर्न लॉ। वो चाहें तो इसमें परिवर्तन, इसमें संशोधन की जो मांग है, अपनी चिंताओं को जाहिर कर सकते हैं उस कानून के संबंध में। डिसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी एज वेल एज इन द पॉलिसीज़ एंड एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो डिसेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश में। ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं समाज में और साथ ही साथ पॉलिसीज़ में जो भी सरकार की होती हैं। हाउएवर, इन ऑर्डर टू एंश्योर पीस एंड हार्मनी इन दी सोसाइटी, और ये जो है वो शांति और सामाजिक एकता को इंश्योर करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीज़न टू थ्रू आउटली एनालाइज द एक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो कानून हैं या जो डिसेंट हैं, इनके माध्यम से सरकार के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका एनालाइज किया जाता है। लेट अस स्टडीज वन सच केस इन विच द डिसेंट ऑफ द पीपल ब्रॉट अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन दी सोसाइटी। आइए एक केस के बारे में बात करते हैं जहां लोगों की कुछ नाराज़गी भी थी। एंटी एरक मूवमेंट, यानी शराब की बंदी को लेकर आंदोलन किया गया। इन दी अर्ली 1990s, 1990 की शुरुआत में, वुमेन इन दी नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एनरोल्ड इन दी अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। महिलाओं को जो है एनरोल किया गया अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, यानी कि जो वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम में उनको जोड़ा गया। यानी कि जब महिलाएं बड़ी हो गई, शादी हो गई, उनकी शिक्षाएं पूरी नहीं हुई थी तो उनको दोबारा शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया गया। ड्यूरिंग वन ऑफ द डिस्कशन इन द प्रोग्राम, द वुमेन स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ एरक कंट्री लिकर बाय देयर हस्बैंड। तो एक बार इस कार्यक्रम के डिस्कशन के दौरान ही महिलाओं ने ये शिकायत करना शुरू की कि यहाँ पर जो कंजम्पशन ऑफ एरक है, यानी शराब की जो खपत है वो बढ़ी है। साथ ही जो देशी शराब है, कंट्री लिकर, उसकी जो खपत है वो उनके पतियों के द्वारा ज़्यादा कंजम्स की जाने लगी। द इंक्रीज कंजम्पशन वॉज ruining the physical and mental health of the people in the village, along with increasing the depth of families. और जो कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों की जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है गांव के लोगों की, वो भी प्रभावित हो रही है, और महिलाओं पर और उनके परिवारों पर जो डेब्ट है यानी कर्ज है उसकी मात्रा भी बढ़ रही है। इट हैड फर्दर डिटोरिएटेड द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड हु हैड टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ देयर फैमिलीज़। अब इससे परिवार की आर्थिक स्थितियां बिगड़ती हैं जो आखिरकार महिलाओं के कंधों पर ही बाद में आती हैं। तो वाइल बियरिंग वायलेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड, और फिर जब शराब पीकर आते हैं जो उनके पति, वो उनके साथ वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं। तो इवेंचुअली वुमेन केम टुगेदर टू स्पेयर हेड द एजिटेशन अगेंस्ट द सेल ऑफ एरक। तो महिलाएं जो हैं वो शराब के खिलाफ खड़ी हो गई हैं आंदोलन लेकर। तो दे फोर्स द क्लोज़र ऑफ वाइन शॉप, वो शराब की दुकानों की बंदी की मांग करने लगी। द वुमेन
द मूवमेंट केम टू बी नोन एज एंटी लिकर और एंटी लिकर मूवमेंट, एंटी एरेक और एंटी लिकर मूवमेंट, और यही आंदोलन जो है वो शराबबंदी से जुड़ा हुआ आंदोलन कहलाया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड एक्सपेंडेड इट्स स्कोप फ्रॉम बीइंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेल ऑफ लिकर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी सिस्टम एंड सेक्सुअल अब्यूज़। धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैला और इसने शराबबंदी के अतिरिक्त कई और मुद्दों पर जो है विरोध शुरू किया, जैसे कि जो घरेलू हिंसा हो गई या दहेज प्रथा है या जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, शोषण से संबंधित, उसको लेकर भी कई तरह के आंदोलन शुरू हुए। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ, द गवर्नमेंट नॉट ओनली हैड टू इम्पोज अ बैन ऑन द सेल ऑफ एरेक बट ऑल्सो पास देयर अदर लॉज टू एड्रेस द इशूज़ फेस्ड बाय द वुमेन ऑफ द स्टेट। और इसका परिणाम ये हुआ, जब महिलाएं सड़कों पर उतरी, जब महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लोगों के सामने रखा, सरकार के सामने रखा, तो सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को शराब पे बैन लगाना पड़ा, साथ ही कई तरह के कानून बनाने पड़े और महिलाओं की कई समस्याओं का निराकरण भी किया गया इसके माध्यम से। तो ये चीज़ दर्शाती है कि यदि नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों तो वो समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज देश के कई राज्यों में, जैसे कि गुजरात है, बिहार है, इनमें शराब जो है वहाँ पर बैन की गई है, जो अच्छा कदम हो सकता है। अब बियॉन्ड बॉर्डर्स में द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच मैनिफेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन अ सोसाइटी। जो अमेरिकी संविधान है वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान माना जाता है और जो समाज में से जुड़े हुए जो तमाम महत्वपूर्ण नियम हैं उसने समाज को प्रदान किए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं, अमेंडमेंट यानी संशोधन करना किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ को बदलना, जोड़ना उसमें नई चीज़, ये अमेंडमेंट संशोधन कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, जितने भी नियम, कायदे, सिद्धांत हैं उनका एक जो लिखित स्वरूप होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लॉ यानी कानून, सेट ऑफ रूल्स इन अ कंट्री यानी किसी भी देश में जो नियम कायदों का एक सेट होता है उसको टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ द सिटीजन, ताकि लोगों के गतिविधियों को रेगुलेट किया जा सके, एंड विच में बी एनफोर्स्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़, और जिसके आधार पर लोगों को पेनल्टीज़ या दंड भी लागू किया जा सके। इन्हीं को हम लॉ या लॉस कहते हैं। फिर इसके बाद राउंड अप में दिया गया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न, यानी नियमों का वह समूह जिसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है। आउटलाइंस द लॉ, ये कानून का प्रतिपादन करता है। इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन को स्थापित करता है। लेजिटिमाइज द लॉ, और कानून को वैधता प्रदान करता है। अमेंडेबल अगेंस्ट जस्टिफाइबल रीज़न एक्सप्रेस थ्रू डिसेंट, यानी कि ये न्यायोचित संशोधित व्यवस्था प्रस्तुत करता है डिसेंट के माध्यम से, यानी अगर किसी समूह को लेकर जो नाराज़गी है किसी प्रावधान से जुड़ी हुई, तो संशोधन के माध्यम से उसको दूर कर उसे न्यायोचित बनाया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा।